फैट बॉडीज़ या वसाकाय कॉकरोच के हीमोसील में मैक्सिमम जो भाग होता है वह फैट बॉडीज़ यानी वसाकाय द्वारा भरा हुआ रहता है। यह सफ़ेद रंग का पालीदार वाइट कलर्ड लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। इन फैट बॉडीज़ में एक स्पेसिफिक टाइप की एक्सक्रीटरी सेल जिसे कि हम यूरेट सेल्स कहते हैं भी उपस्थित होती है। ये सेल्स जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग यूरिक एसिड का उत्पादन एवं संग्रह यानी कलेक्शन करती रहती है। इस प्रकार के उत्सर्जन को स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। The fat bodies, they completely fill the hemocoel and consist of many lobules. They are white in color. The lobules are formed of different types of cells. Some of these cells are called the urate cells. These urate cells, they store uric acid and urate granules. Thus, the fat body also work as excretory organ in addition to the usual function of storage of nutrient. Hence, this type of excretion is known as storage excretion. Cuticle. कॉकरोच में क्यूटिकल भी स्टोरेज एक्सक्रीशन ऑर्गन का कार्य करती है यानी संचयी उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। क्यूटिकल में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट सब्सटेंसेस जमा होते रहते हैं। जब इंसेक्ट मोल्टिंग करता है तब मोल्टिंग के समय क्यूटिकल उतार कर गिरा दी जाती है तो उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जित हो जाते हैं। During the secretion of new cuticle, some nitrogenous waste are deposited on it, and when the insect shed off its cuticle during molting, the waste substance which was deposited on it also is shed off. Uricose glands. These glands are found associated with mushroom-shaped gland of the male reproductive organ as long blind tubule at its periphery. They also store uric acid and discharge it at the time of copulation over the spermatophore. These glands are called utriculi majoris. यूरिकोज ग्रंथियाँ नर कॉकरोच के मशरूम ग्लैंड्स की परिधि पर लंबी अंतनलिकाएं पाई जाती हैं। यह नलिकाएं यूट्रिक्युली मेजोरिस कहलाती हैं। ये नलिकाएं उत्सर्जी पदार्थों का यूरिक एसिड के रूप में संचय करती हैं। कॉप्यूलेशन के समय जब स्पर्मेटोफोर रिलीज़ किए जाते हैं तो स्पर्मेटोफोर पर यूरिकोज ग्रंथियों में संचित यूरिक एसिड विसर्जित कर दिए जाते हैं। इस तरह कॉप्यूलेशन से पूर्व ये स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है और कॉप्यूलेशन के समय सक्रिय उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है।